नमस्कार साथियों। तो आज है 21 जनवरी 2026। देखिए, बाजार आज सुबह सुबह छोटा मोटा हार्ट अटैक देके फिर सही कर दिया। मतलब ये जो डाउनफॉल था ये कुछ अलग ही इंटेंसिटी के साथ फॉल हुआ। मतलब आप देख सकते हो 9:20 पे निफ्टी 50 की पोजीशन 25,238 पॉइंट पे। उसके बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर निफ्टी पहुंच गया। 1.5 से 2 घंटा बहुत ज़्यादा मैं कह दिया, लगभग 1.5 घंटे के आसपास। अरे बाप रे, 24,000 950 को क्रॉस करके इंट्राडे लो टच किया 24,919 पॉइंट पे। मतलब इतना हाई इंटेंसिटी के साथ ड्रॉप हुआ, पोर्टफोलियो खत्म, छोटा मोटा हार्ट अटैक आ गया। आई थिंक कि मैं सही हूँ दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप एग्री करते हो या नहीं करते हो। बट उसके बाद जो रिकवरी हुआ ना भाई, वो भी काफी गजब का था। सीरियसली, मतलब मैं तो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। मतलब इतना नीचे आने के बाद वो भी 25,000 को क्रॉस किया, फिर रिक्लेम किया 25,000 को 11:30 पे। रिकवरी देते देते लगभग 1 बजे के आसपास निफ्टी पॉजिटिव में पहुंच गया। लगभग 1-1.5% गिरावट के बाद 1-1.5% रिकवर कर गया। उसके बाद फिर से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला और अल्टीमेटली निफ्टी 50 ऊपर नीच करते करते क्लोजिंग दिया 25,157 पॉइंट पे, सिर्फ 0.30% गिरावट के साथ। मतलब जो सुबह सुबह एकदम इंटेंस ड्रॉप हुआ था वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो चुका था। देखिए, बेसिकली यहाँ पे दो कारण है। सबसे पहला रीजन ऑब्वियसली जो बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन, सिंपल बात है। और दूसरा रीजन क्या है पता है? आज सुबह सुबह जो इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी की वैल्यूएशन रिकॉर्ड लो पे पहुंच जाना, ये दूसरा रीजन है। अच्छा, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले अब चलिए थोड़ा सा सेक्टरल वाइज कैसा परफॉर्मेंस हुआ है देख लेते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी पे हमने देखा उस टाइम पे बहुत नीचे पहुंच गई। इवन बैंक निफ्टी आज क्लोजिंग भी काफी नीचे ही दिया। मतलब अगर आप निफ्टी 50 की क्लोजिंग देखेंगे 0.30% नीचे, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखिए मोर देन 1% नीचे, 1.02% नीचे आके बैंक क्लोजिंग दिया। और उस समय पे लगभग 10:55-11 बजे के आसपास तो लगभग लगभग 1.5 से 2% नीचे पहुंच गया था। तो आज बैंक्स में काफी पिटाई हुआ, ये मानना पड़ेगा। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करें, देखिए कुछ कुछ सेक्टर काफी रिकवर कर गया, ये भी सही है। मतलब जो एकदम सुबह सुबह गिर गया था ना 9:30, 10, पौने 11 तक, वो रिकवर भी हो चुका है। जैसे कि एमएन सेक्टर बहुत नीचे पहुंच गया था, रिकवर कर गया। सीडीटी वाई सेक्टर ये भी ग्रीन में क्लोजिंग दिया। मेटल सेक्टर आज नेगेटिव में चला गया था बट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। पीएसयू बैंक में आज काफी गिरावट हुआ। इवन पीएससी मतलब जो सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक, दोनों जगह पे ऑलमोस्ट इक्वल आज गिरावट हुआ। या पीएससी सेक्टर सुबह में तो और नीचे पहुंच गया था और उसका रिकवर कर गया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी नेगेटिव में था। मीडिया सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, सीपीएससी सेक्टर, आईटी सेक्टर देखिए एक्सपेक्टेड ही है बिकॉज कल रात में यूएस मार्केट काफी गिरा था। एफएमसी सेक्टर भी नीचे, ऑटो सेक्टर भी नीचे, कंजप्शन सेक्टर थोड़ा बहुत फ्लैट था। बैंक निफ्टी आपके सामने, एनर्जी सेक्टर फिर भी चलो ठीक है, ग्रीन में क्लोजिंग दी। यानी कुल मिला के बात यह है कि आज भी बाजार काफी बेरिश था। और कहीं ना कहीं देखा जाए, हाँ ये सच है कि इस लेवल पे मतलब लगभग कितना 11 बजे के आसपास पोर्टफोलियो जितना नीचे पहुंच गया था ना, क्लोजिंग उससे तो थोड़ा सा बेटर हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ मतलब बहुत कोई अच्छा क्लोजिंग हुआ, बट एटलीस्ट उससे अच्छा हुआ जितना नीचे पहुंच गया था, है कि नहीं? अच्छा चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं। जो आपको मैं एकदम शुरू में कह रहा था कि देखिए रुपीज मतलब इंडियन रुपी की वैल्यूएशन आज मतलब इतना ज्यादा फॉल किया है। मुझे नहीं लगता कि इंट्राडे में पिछले 1-2 महीनों पे इतना ज्यादा गिरा है। गिरा तो जरूर है, वो तो लगातार ही गिर रहा है। बट कल रात में कहां पे था, मैं आपको थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। 1 यूएसडी के अगेंस्ट में इंडियन रुपी कल रात में 91 के आसपास चल रहा था। 91 के आसपास चल रहा था। आज सुबह सुबह रिकॉर्ड लो टच किया 91.75 पे, और अभी देखिए 91.62 पे चल रहा है। मतलब रुपी के अंदर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाना, ये कहीं ना कहीं देखा जाए आपके बड़े लेवल की जो निवेशक है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो गिराया है। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली ग्रीनलैंड को लेके जो मामला छिड़ा हुआ है आपके यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच, वो तो देखिए उसके ऊपर किसी के हाथ नहीं है। और जिस वजह से आई थिंक कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, मैं आपको बार बार ही कहता हूँ, हर रोज ही थोड़ा बहुत याद दिला देता हूँ कि देखिए गोल्ड बढ़ेगा, सिल्वर बढ़ेगा। अभी भी आप देख लीजिए गोल्ड, ये इंटरनेशनल मार्केट की मैं रेट दिखा रहा हूँ, ये देखिए अभी इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइस $4,864 पर आउंस चल रहा है, अभी भी देखिए 2% ऊपर। और आई थिंक कि आपने नोटिस किया होगा आज एक एक जो गोल्ड ईटीएफ, चाहे कोई भी कंपनी की गोल्ड ईटीएफ उठाइए, चाहे एचडीएफसी, टाटा, निपॉन, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, सबके गोल्ड ईटीएफ 7%, 8% इतना ऊपर पहुंचा।
सिल्वर की अगर हम बात करें, सिल्वर अभी आपको थोड़ा बहुत रेड में दिख रहा है ना, सुबह से बहुत ऊपर था, ये अभी की अपडेट है, ठीक है। इवन सिल्वर की ईटीएफ भी आई थिंक कि मैं अगर गलत नहीं हूं तो 6% 7% तो आराम से आज खींच दिया, है ना। सो गोल्ड भी बढ़ेगा, सिल्वर भी बढ़ेगा, जब तक नहीं ये जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो जाए। मुझे नहीं लगता कि अभी जो स्टेज में हम लोग या जो स्थिति में है वो थोड़ा बहुत भी कम हो सकता है। अच्छा साथियों, आपको पता होगा अभी एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, इंटरनेशनल इवेंट डावोस नाम करके। वहाँ पे दुनिया भर की जो लीडर्स है, दुनिया भर की जो व्यापारी है, कंपनीज की सीईओ है, सब वहाँ पे पहुंचे। अलग अलग ट्रेड डील हो रहा है, अलग अलग डील्स हो रहे हैं अलग देशों की कंपनीज के साथ। तो डावोस में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या पता है? वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूरोपियन लीडर्स के बीच जो बहस चल रहा है। और यहाँ पे देखिए आज की एकदम ताजा खबर, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीनलैंड को लेके कल रात से लेके अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, ठीक है, इस मुद्दों पे। बट यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है, उर्सुला वॉन्डर समथिंग ऐसा कुछ नाम है, उनके तरफ से क्लियरली मैसेज दे दिया डोनाल्ड ट्रंप के कि हम लोग पूरा तैयार है। अगर यूएस या डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी मिलिट्री एक्शन हो या टैरिफ से लेके एक्शन हो तो भाई हम उसको रिटेलिएट करेंगे, हम फुल्ली प्रिपेयर्ड है। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा, ट्रंप इन डावोस टुडे अमिड ग्रीनलैंड स्टैंड ऑफ, ईयू चीफ से फुल्ली प्रिपेयर्ड ऑफ एक्ट, मतलब हम लोग एक्शन के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है। मैं आपको थोड़ा उनकी जो स्टेटमेंट है पढ़ के समझा देता हूं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, ट्रम्प बोट अ डिफरेंट एयरक्राफ्ट, तो आपको पता होगा कल आपको मैं अपडेट दिया था कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्रीनलैंड पे जो यूएस की बेस है वहां पे कुछ एयरक्राफ्ट भेजा है यूएस से, ठीक है। आफ्टर एयरफोर्स वन वॉज फोर्स टू टर्न बैक ड्यू टू माइनर इलेक्ट्रिकल इशू। अच्छा, सुबह सुबह ये भी सुनने को आया था कि वो जो एयरक्राफ्ट भेजा था कुछ इश्यूज की वजह से, मतलब कुछ टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इश्यूज की वजह से वापिस आ गया यूएस में, पहुंचा नहीं है ग्रीनलैंड, ठीक है। वाइल एंड रूट टू डावोस फॉर WEF, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मीनविल यू चीफ, जो यूरोपियन यूनियन की चीफ है, उर्सुला वॉन डेर लियन, सेड दैट यूरोप इज फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो वहां पे उस इवेंट में, डावोस इवेंट में कंप्लीटली, मतलब यूरोपियन यूनियन की चीफ ने कहा कि हम फुल्ली प्रिपेयर्ड है टू एक्ट ओवर ट्रम्प टैरिफ थ्रेट। तो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से अगर कोई भी एक्शन लेते हैं टैरिफ से रिलेटेड हो, मिलिट्री एक्शन हो, तो उसको काउंटर करने के लिए, रिटेलिएट करके हम लोग तैयार है। अब खैर देखना होगा कब तक क्या होता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है बहुत ही जिद्दी टाइप की, बहुत ही इगोइस्टिक, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मतलब हार मानने वाला सिर्फ नहीं है। और दूसरी फैक्टर ये भी है कि देखिए यूरोपियन यूनियन को बहुत हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आप देखेंगे खास करके, देखिए यूरोपियन यूनियन पे टोटल 27 देश है, और उनमें से जो टॉप 4-5 है, जैसे कि आपकी यूके, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे कुछ है, ठीक है, इन सब के पास देखिए न्यूक्लियर वेपन है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहाँ पे मिलिट्री एक्शन करना उतना सरल भी नहीं होगा, ये भी फैक्ट है, ठीक है। आज उसके बाद आ जाइए, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप चुप बैठेगा ऐसा तो इंसान है नहीं, है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ग्रीनलैंड, मतलब कल रात से लेकर अभी तक ग्रीनलैंड के मुद्दों पे हो सकते हैं कि कोई बयान नहीं आया, पर दूसरी तरफ ईरान के मुद्दों पे तो आ चुका है। ट्रम्प ऑन ईरान थ्रेट, अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान को फिर से एक और बार थ्रेट किया, इफ एनीथिंग हैपन दे विल बी विप्ड ऑफ, ठीक है। मतलब अगर कुछ भी हरकत किया कौन, ईरान, तो भाई उसको नक्शे से ही विप्ड ऑफ कर देगा, हटा देगा, ठीक है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आज का एकदम ताजा खबर आया है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। बट जो आपको मैं कल भी कहा था, इसके पहले भी कहा था, आज भी कहूँगा कि देखिए टाइम टू टाइम अपडेट ले लीजिए, क्योंकि देखिए आज की डेट पे मार्केट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी अच्छा काम कर रहा है मतलब शेयर चल जाएगा, आपने निवेश किया शेयर और रिटर्न दिया। जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट के ऊपर पूरा का पूरा बाजार रिएक्ट कर रहा है, और एकदम 100% सच है ना। तो दोस्तों काइंडली आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या इस चैनल पे नए हो तो। और याद रखना आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल बृहस्पतिवार बाजार किस तरह मूव कर सकता है, या आज पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा आइए, यहाँ पे मनी कंट्रोल के वेबसाइट में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर मेंशन किया कि जिस वजह से आज बाजार में शुरू में इतना ड्रॉप हो गया था, गिरावट हो गया था। तो देखिए सबसे पहला फैक्टर वही मेंशन किया जो आपको मैं अभी भी एक्सप्लेन किया कि रुपये की रिकॉर्ड लो हो जाना, जो कि एक बहुत बड़ी कह सकते हो कि सेटबैक या निवेशक की कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा गिराया है, और शुरू में एक बहुत बड़ी करेक्शन देखने को मिला, काफ़ी डिप करेक्शन जिसको आप कह सकते हो। अच्छा दूसरा फैक्टर परसिस्टेंट एफआई सेलिंग, अब तो ये नया बात नहीं है, ये तो लगातार ही हो रहा है, लास्ट डे भी हुआ था वीक ग्लोबल क्यूज, हाँ ये भी फैक्ट है।
आज सिर्फ इंडियन मार्केट ही नहीं, बहुत सारे एशियन मार्केट भी वीक था। इंडियन वीक्स इंडेक्स, जियोपॉलिटिकल कंसर्न, ये तो भाई ये दो ही फैक्टर है एक्चुअली। मतलब अगर आप देखेंगे प्राइमरी रीजन एक जियोपॉलिटिकल टेंशन और रुपये की लो हो जाना, ये दो मेन फैक्टर है, उसके साथ साथ कुछ सब फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, एक और अपडेट आप ले लीजिए कि अभी देखिए कल रात में यूएस मार्केट जितना गिरावट हुआ था वो तो चलो हो चुका है। आपके डॉ जोन्स, नैस्डैक, कल रात की जब मैं 10:30 की वीडियो, 12 बजे की वीडियो तब भी नीचे था। अभी अगर आप देखेंगे सुबह से डॉ जोन्स की जो फ्यूचर, डॉ जोन्स को जो फ्यूचर सुबह से यहाँ पे था, पॉजिटिव में था, बट अभी देखिए सडनली नीचे गिर गया। तो मतलब आज रात में फिर से पिट सकता है, पिट तो सकते हैं। देखिए नैस्डैक की फ्यूचर, ये देखिए मैं आपको उधर जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए सुबह से आपको दिख रहा है ना, ये आपकी बेस लाइन है, ये ऊपर ऊपर की तरफ था, अभी देखिए नीचे आ चुका है सडनली। ओके। अच्छा, वैसे एशियन पैसिफिक बाजार की बात करें तो जापानीज मार्केट आज काफ़ी नीचे था, चाइनीज मार्केट ठीक ठाक, चाइनीज मार्केट ठीक ठाक था, हांगकांग की मार्केट भी सही था, साउथ कोरियन मार्केट भी सही था, सब रिकवर एक्चुअली हो चुका है। इंडियन मार्केट तो वीक ही था, ताइवानिश मार्केट आज काफ़ी वीक था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी वीक था, ये खचरा भी आज काफ़ी गिरा, न्यूजीलैंड की मार्केट भी काफ़ी वीक था, मलेशियन मार्केट सही था, इंडोनेशियन मार्केट, सिंगापुर मार्केट सही था, थाई मार्केट नहीं थोड़ा गिरा, थाई मार्केट सही था, ठीक है। तो मतलब कुछ जगह की मार्केट में आज काफ़ी गिरावट भी हुआ, कुछ जगह की मार्केट में थोड़ा सा रिकवर भी हुआ है। तो दोस्तों देखिए अभी तक की मार्केट के जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर किया, और कोई आपका कंफ्यूजन है या डाउट्स है कमेंट करके प्लीज़ पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और याद रखना आज बहुत सारे कंपनी की Q3 की रिजल्ट आउट हुआ है या तो आगे होने वाला है, तो एक एक अपडेट मैं आपको दे दूंगा, मिस मत करना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।